सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए हम सभी भगवान भोलेनाथ जी की अपार कृपा से पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी के अयोध्या कांड श्रवण कर रहे हैं। भरत भैया भगवान श्री रघुनाथ जी के पास पहुंच गए हैं। आगे भरत भैया और श्री रघुनाथ जी का मिलन है। भैया लक्ष्मण भैया बड़े क्रोध से भरत भैया को मारने के लिए अपने धनुष में बाण चढ़ा के उनका इंतजार कर रहे हैं। जब भगवान भरत भैया जब रघुनाथ जी के पास पहुँचेंगे तो लक्ष्मण भैया के मन में बोध होगा कि भरत भैया के बारे में जैसे सोच रहे थे वैसा है नहीं। इसीलिए वो हमारे जीवन पर भी लागू होता है कि हम किसी चीज़ को करने से पहले उसके बारे में 1000 बार सोचे समझे फिर उसको करें। जल्दबाजी में कोई ऐसा निर्णय ना करे जिसमें अपने ही नुकसान हो। यहाँ से यही सीखने को मिलता है। आइए हम सभी आज के प्रसंग को श्रवण करते हैं और भगवान श्री रघुनाथ जी का आगमन 500 साल के बाद इस अयोध्या नगरी में हुआ है। मैया और भैया और रघुनाथ जी के साथ माता तंबू से अपने नवनिर्मित नए भवन में जाएंगे। बहुत ही खुशी की बात है जो इस जगत जननी 500 साल तक उस तंबू में बैठी रही और प्रतीक्षा करती रही कि कब वो दिन आएगा जिसमें महल में जाकर बैठी। तो भगवान ने खुद अपने ही जैसे 14 साल का वनवास लिए थे वैसे 500 साल का पुनर्वार वनवास लिए उस तंबू में रहे। आज उन्हीं की कृपा हुआ और उनकी जैसे 14 साल के लिए हनुमान जी मिले थे ऐसे भगवान श्री रघुनाथ जी को उनके हनुमान मिले जिन्होंने सीता मैया को लंका से लेकर आए थे और राज्याभिषेक कराए थे। आज वही इस 22 जनवरी 2024 को होने जा रहा है। भगवान श्री रघुनाथ जी अयोध्या में वापिस आ गए हैं। अयोध्या समेत पूरे विश्व में आनंद उत्सव का माहौल है। सब प्रजागण जैसे 14 साल के बाद जब रघुनाथ जी अयोध्या में आए थे तो वहाँ महीनों तक उत्सव मनाया जाता था। तो आज अभी से हम लोग भी उत्सव मना रहे हैं। भगवान श्री रघुनाथ जी के आने की इस खुशी में पूरे विश्व उत्सव मना रहा है। आइए हम सभी भगवान की उसी उत्सव में चलेंगे। अभी हम भगवान श्री रामचरितमानस जी के श्रवण कर रहे हैं जहाँ भगवान श्री रघुनाथ जी अभी वनवास में हैं। तो भरत भैया पहुँचे हैं। आगे का प्रश्न श्रवण करते हैं। उससे पहले माता जगत जननी जानकी जी और भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों में यही वंदना करते हैं कि हे रघुनाथ जी, हे मैया जानकी जी, हमारे ऊपर बस इतना ही कृपा करना। आपके चरणों में हमें दिन ब दिन इतनी भक्ति दे कि दिन ब दिन वो बढ़ती रहे, कभी घटे नहीं और वो भक्ति आपके चरणों में सदा सर्वदा, चाहे इस जन्म में हो किसी भी जन्म में हो, जब भी हम इस धरती पे जन्म ले तो आपके चरणों में मेरी भक्ति सदा ही बढ़ती रहे। जय सीताराम। आइए हम माता जानकी के चरणों में ये दोहा उनको समर्पित करते हैं और शंकर भोलेनाथ जी और माता भवानी जी के चरणों में भी यही विनती है कि हे माता भवानी जी, हे शंकर भगवान, आप हमारे ऊपर उतनी कृपा करना। श्री रघुनाथ जी और माता जानकी जी की भक्ति हमारे
सारे पुण्य के बदले हमें यही दीजिएगा। जय सीता। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा। करहूँ सुबेगी में दास हूँ तोरा, करहूँ सुबेगी में दास हूँ तोरा। सीताराम राम राम सीता राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए हम सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के आज के प्रसंग को श्रवण करते हैं। जय सीता। दोहा। लगे हो न मंगल सकुन, सुनी गुनी कहत निषाद। मीट ही सोच हुई हर्ष, पुनि परिणाम विषाद। मंगल शकुन होने लगे, उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगा। सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। सेवक वचन सत्या सब जाने, आश्रम निकट जाई निहराने। भरत दिखवन से लसमाजू, मुदित क्षुधित जनु पाई चुनाजू। इति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी। जाई सुराज सुदेश सुखारी, होहि भरत गति तेहि अनुहारी। होहि भरत गति तेहि अनुहारी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भरत जी ने सेवक गुह के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा वहां के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न भोजन पा गया। जैसे इति के भय से दुखी हुई और तीनों आध्यात्मिक, अधिदैविक और आधि भौतिक तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए। भरत जी की गति दशा ठीक उसी प्रकार की हो रही है। अधिक जल वर्षना, ना वर्षना, चूह का उत्पात, टिड्डियां, तोते और दूसरे राज की चढ़ाई, खेतों में बाधा देने वाले इन 6 उपद्रवों को इति कहते हैं। राम बसावन संपत्ति भाजा,
सुखी प्रजा जनु पाई सुराजा सचिव विरागु विवेकु नरेशु विपिन सुहावन पावन देशु भट जमनियम से लरजधानी शांति सुमति सुचि सुंदर रानी सकल अंग संपन्न सुराऊ रामचरण आश्रित चित चाऊ रामचरण आश्रित चित चाऊ। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र जी के निवास वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन है, पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री है। यम मतलब अहिंसा, सत्य, असत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तथा नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान योद्धा है। पर्वत राजधानी है, संति तथा सुबुद्धि दो सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उनके चित्त में चाव, आनंद या उत्साह है। स्वामी अमात्य, श्रीहुद, कोश, राष्ट्र, दुर्ग और सेना राज्य के ये 7 अंग हैं। दोहा जिति मोह महिपालु दल सहित विवेक भुवालु करत अंकटक राजु पूरा सुख संपदा सका। मोह रूपी राज को सेना सहित जीत कर विवेक रूपी राजा निष्कट राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। वन प्रदेश मुनिवास घनेरे जनुपुर नगर गाऊ गण खेरे विपुल विवित्र विहगा मृगनाना प्रजा समाज न जाई बखाना। खगह करी हरिवाघ वराहा देखि महिष वृष साजु सराहा बयरु विहाई चरही एक संगा जह तह मनहु सेन चतुरंगा जह तह मनहु सेन चतुरंगा। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान है वही मानो शहरों, नगरों, गांव और खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेक पशु ही मानो प्रजाओं का समाज है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गेंडा, हाथी, सिंह, वाघ, शुअर, भैंसे और बैलों को देखकर राजा के राज को सराहते ही बनता है। ये सब आपस का वैर छोड़कर जहां तहां एक साथ विचरते हैं। यही मानो चतुरंगिनी सेना है। झरना झरई मत गज गाजही मनहु निशान विविध विधि वाजही चक चकोर चातक सुक पिक गन तुजत मंजु मरला मुदित मन अलिगन गावत नाचत मोरा जनु सूरज मंगल चहुरा बोली बिटप तृण सफल सफूला सब समाज मुद मंगल मूला सब समाज मूल मंगल मूला। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पानी के झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं। वो ही मानो वहां अनेक प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। चकवा, चकोर, पपीहा, तोता तथा कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से कूज रहे हैं। भोरे के समूह गुजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं। मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा। बेल, वृक्ष, तृण, शव, फल और फूलों से युक्त है। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बना रहा है। दोहा राम सेल शोभा निरखि भरत हृदय अति प्रेम तापस तप फल पाई जिमि सुखी चिरान ने। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। मास परायण 20वां विश्राम, नवामा परायण 5वां विश्राम। तब के वट ऊंचे चढ़ी जा धाई कहु भरत सन भूजा उठाई
नाथ देखी है विटप विशाला, पाकरि जम्बुर सालत माला। जिन तरवर न माध्य वटु सोहा, मंजु विशाल देखी मन मोहा। नील सगन पल्लव फल लाला, अविरल छाह सुखद सब काला। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तब केवट दौड़कर उच्च चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर जामुन, आप और तामल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन श्रेष्ठ वृक्ष के बीच में एक सुंदर विशाल वड का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है, उसके पत्ते नीले और सघन है और उसमें लाल फल लगे हैं, उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मनहुति मिरारु नामय राशि, विरचि विधि संकेली सुसमासी। एतरु सरित समीप गोसाई, रघुवर बरन कुटी जह छाई। तुलसी तरुवर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सिया कहूँ लखन लगाए। बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पानी सरोज सुहाई। सिय निज पानी सरोज सुहाई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और ललिमामयी राशि सी रच दी है। हे गोसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है, जहाँ श्री राम की पर्ण कुटी छाई है। वहाँ तुलसी जी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित है, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी वड की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है। दोहा, जहाँ बैठी मुनि गण सहित नित सिय राम सुजान, सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। जहाँ सुजान श्री राम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र वेद और पुराणों की सब कथा इतिहास सुनते हैं। सखा वचन सुनि विटाप निहारी, उमगे भरत विलोचन वारी। करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई। हर सही निरखी राम पद अंका, मनहु परसु पायहु रंका। रज सिर धरि ही अनयन ही लावही, रघुबर मिलन सरिस सुख पावही। रघुबर मिलन सरिस सुख पावही। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सखा के वचन सुनकर और वृक्ष को देखकर भरत जी के नेत्र में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने से सरस्वती जी भी सकुचाती है। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहां की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्र में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समय सुख पाते हैं। देखी भरत गतिया कथतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। सकहि स्नेह विवश मग भूला, कही सुपंथ सुरवर सही फूला। निरखि सीध साधक अनुरागे, सहज स्नेहु सराहन लागे। होत न भूतल भाऊ भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। अचर सचर चर अचर करत को। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भरत जी की अत्यंत अनिर्वचनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जड़ वृक्षादि जीव प्रेम में मग्न हो। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया।
तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म अथवा प्रेम ना होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। दोहा। प्रेम अमीय मंदरु बीरहु भरत पयोधि गंभीर मथि प्रगटेव सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। प्रेम अमृत है, विरह मंदाराचल पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र है। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंदाराचल से मथ कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किए हैं। सखा समेता मनोहर जोटा लखेउ न लखन सघन वन ओटा। भरत दीख प्रभु आश्रम पावन सकल सुमंगल सदनु सुहावन। करत प्रवेश मिटे दुख दावा जनु जोगी परमारथ पावा। देख भरत लखन प्रभु आगे पूछे वचन कहता अनुरागे। पूछे वचन कहता अनुरागे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सखा निषाद राज्य सहित इस मनोहर जोड़ी को संग सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगल को धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह जलन मिट गया, मानो योगी को परमार्थ परम तत्व की प्राप्ति हो गई। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। सीसा जटा कटी मुनि पट बांधे तू न कसे करा सर धनु कांदे। वेदी पर मुनि साधु समाजु सिया सहित राजत रघुराजू। बल कल वसन जटिला तनु श्यामा जनु मुनि वेश किनारति कामा। कर कमल निधनु साय कुबेरत जिय की जरनी हरत हसी हेरत। जिय की जरनी हरत हसी हेरत। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वक्कल वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हैं। हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान है। श्री राम जी के वक्कल वस्त्र है, जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है। सीताराम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जो कि जलन हर लेते हैं, अर्थात जिसकी ओर भी एक बार हंसकर देख लेते हैं उसको परम आनंद और शांति मिल जाती है। दोहा। लसत मंजु मुनि मंडल मध्य सिय रघुचंदु ज्ञान सभा जनु तनु धरे भगति सचिदानंद। सुंदर मुनि मंडल के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सचिदानंद शरीर धारण करके विराजमान है। सानुज सखा समत मगन मन विशरे हर्ष सुख सुख दुख गन। पाहि न हत कही पाहि गोसाई भूतल परेल कुटा की नाई। बचन सपे मलखन पहिचाने करत प्रणाम भरत जिया जाने। बंधु स्नेह सरस ओरा उत साहिब सेवा बस जोरा। उत साहिब सेवा बस जोरा। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। छोटा भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज्य समेत भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो रहा है। हर्ष शोक दुख आदि सब भूल गए। हे नाथ
रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम जी को और मुंह किए हुए खड़े थे। भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवशता। मिली न जाई नहीं गुदरत बनई, सुख विलखन मन की गति बनई। रहे राखी सेवा परवारू, चढ़ी चंग जनु खेच खेलारू। कहत स प्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुनी प्रेम धीरा, कहूँ पट कहूँ संग धनु तीरा। कहूँ पट कहूँ संग धनु तीरा। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। ना तो क्षण भर के लिए भी सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है और ना प्रेम बस छोड़ते अपेक्षा करते हैं। हे कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति दुविधा का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पार भार रख कर रह गए, सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे। मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी पतंग उखाड़ने वाला खींच रहा हो। लक्ष्मण जी ने प्रेम से पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। वहां वस्त्र गिरा, कहीं तरकस कहीं धनुष और कहीं बाण। दो बर बस लिए उठाई उर लाई कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखी, विशर सवही अमान। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी को मिलने की रीति को देखकर सबको अपने शुद्ध भूल गई। मिलन प्रीति किमी जाई बखानी, कभी कुल गम करम मनवानी। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चिता ही मीत विषाई। कहु सुप्रेम प्रगट को करई, यही छाया कभी माती अनुसराई। कभी ही अरथ खरवलु साचा, अनुहरिता लगति ही नटु नाचा। अगम स्नेह भरत रघुवर को, जह न जाई मनु विधि हरिहर को। सो में कुमति कहो के ही भांति, बाज सुराग की गाडर ताती। मिलनि बिलो की भरत रघुवर की, सुरगन सवय धका धकी धर की। समुझाए सुर गुरा जड़ जागे, बरसी प्रसून प्रशंसा सन लागे। बरसी प्रसून प्रशंसा सन लागे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। मिलने के प्रीति बखानी जाए, वह तो कभी कुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों से अगम है। दोनों भाई भरत जी और श्री राम जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे? कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे? कवि को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है। नटताल की गति के अनुसार ही नाचता है। भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है। जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता, उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ? भला गांडर की तात से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है। तालाब और झील में एक तरह की घास होती है, उसे गांडर कहते हैं। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए। उनकी दुख दुख की धड़कने लगी। देवगुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल वर्षा कर प्रशंसा करने लगे। जय जय श्री सीताराम। दोहा। मिली सपेम रिपु सुदन सही के बटु भेंट हो राम। भूरी भाय भेंट भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। फिर श्री राम जी प्रेम के साथ
शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट निषादराज से मिले। राम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। भरत भैया श्री रामचंद्र जी के पास पहुँचे हैं और भरत भैया ने पाहिनाथ हे गोसाई बोल के धरती पे सीधा गिरे हैं। और लक्ष्मण जी ने जब भगवान श्री रघुनाथ जी को बोले हैं कि भरत भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं, तभी श्री रामचंद्र जी जितनी बेगी से लक्ष्मण भैया ने नहीं बोले हैं, उससे ज़्यादा बेगी से भगवान श्री राम जी भरत भैया के पास पहुँचे हैं और भरत भैया को बरबस उठाकर अपने गले लगाए हैं। आगे भरत भैया अभी अपने ही भगवान श्री रघुनाथ जी के मुख को अपने मुख दिखा नहीं रहे हैं। आगे का प्रसंग में हम श्रवण करेंगे। आइए आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं और पुनः कल भरत भैया के चरित्र को श्रवण करेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि दैनिक नोटिफिकेशन आप तक आ सके। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 सीता राम राम राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। अयोध्या कांड की जय। गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।